कोई भी हुकूमत आने से पहले ही ये लोग सड़कों पे निकल आएंगे और इंतशार पैदा करेंगे। लेकिन अवाम ने आज़ाद उम्मीदवारों को जिता के पीटीआई को मैंडेट तो दिया है। मुआशी मसाइल पाकिस्तान के उनको ओवरकम करना है। लड़ाई झगड़े का पहले दिन से माहौल रखना, ये कब बड़े होंगे? जरदारी साहब फिर बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को उनसे कुछ सीखना चाहिए। लोग कहते हैं कि इश्तिहारी मुल्जिम है ये, तो कोई सोच तो होगी ना कि इनको बनाने के लिए सीएम। गलत डिसीजन ये है कि पीटीआई का इमेज इससे बेहतर होने के बजाय खराब होगा, और इदारों में अगर वो चाहते हैं कि इदारों से ताल्लुकात बेहतर करें, मुझे लगता है उसमें भी कोई बेहतरी की उम्मीद ही नहीं आ रही। इनकी ग्रूमिंग इतनी है कि ये पंजाब के प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर, इस वक्त उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है जब उनकी इकॉनमी जो ज़बू हाली का शिकार है, अवाम जो है वो बिलक रही है। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब। प्रोग्राम यास्मीन की बैठक के साथ बागी टीवी से आज मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो पहले भी कई दफ़ा हमसे शामिल हुए। इनको ज़रा ना ये चुलबुले वक्तों में बुलाने का मज़ा ही आता है कि हर नॉलेज और जो हो रहा होता है वो उनकी फिंगर टिप्स पे। हसन नकवी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? हसन, आज 16 तारीख़ गालिबन है, 16 को हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करा रहे हैं। जुमेरात का दिन है, हफ्ते को ये प्रोग्राम चलेगा। जुमे के रोज़ यानी कल 17 तारीख को हैदराबाद के बाईपास के करीब जलसा जो है इख्तिलाफ जो रिज़ल्ट आया है उसका। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि वो रिजेक्ट करते हैं इंतखाबात को, और वो यकीनी तौर पे वो भी शामिल इसमें होंगे। कई जमातें जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं उसमें जमीयत उलमा इस्लाम है, उसके अलावा GDA है, PTI तो है ही, बलूचिस्तान में बैप मैंगल है, नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और दूसरी शामिल है, तहरीक लब्बैक ही है। अब बात ये है, अगर नकवी कोई भी हुकूमत आने से पहले ही ये लोग सड़कों पे निकल आएंगे और इंतशार पैदा करेंगे, तो किस किस्म की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी आप आज देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त? मैडम, आप ये बताइए कि जो इलेक्शन का रिजल्ट आया है, आपको नहीं लगता कि उसके रिजल्ट के ऊपर ही इंस्टेबिलिटी रहेगी? देखिए ना, किसी एक ही आप हुकूमत ही बनी। ये जैसे हम पहले भी जिक्र करते रहे, मैं और आप डिस्कशन हम करते रहे अपने कॉलम्स में, आप भी लिखती रही, मैं भी अपने पीसीस में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिकेशन से लिखता रहा कि हमें लग रहा था कि हंग पार्लियामेंट होगा। बिल्कुल, वो हंग पार्लियामेंट है। अब इस वक्त किसी एक पार्टी की भी ऐसी पोजीशन नहीं है कि वो हुकूमत बना पाए। अच्छा, फिर जो पीपल्स पार्टी हो गई या PMLN हो गई, मैं बेशक डिसएग्री कर सकते हैं उनकी पॉलिटिक्स के साथ, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से, जो डिसीजन वो लेते रहे माजी में, शायद अवाम दोस्त नहीं होंगे, लेकिन ये हम सब मानते हैं कि बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं और उनमें थोड़ी बहुत जमहूरियत है। उनकी जमहूरियत इक़्तिदार भी हैं, जमहूरी इक़्तिदार भी हैं। उनको पता है कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें कोई एक दूसरे बंदे के बगैर हुकूमत नहीं बना सकता। सही बात। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करने की जरूरत है। देखें, आपके पॉलिटिक्स में कोई दुश्मन भी हमेशा नहीं होते और परमानेंट दोस्त नहीं होते। यही JUIF जो है वो नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के करीबी दोस्त समझा रहे थे। इन्होंने PDM की हुकूमत बनाई थी। PDM के सरबराही जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान थे, और अब मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपोजिशन बैठेंगे। इसी तरह खान साहब कल तक जो है परवेज़ अली साहब को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, आपको याद होगा। फिर वो शेख रशीद के बारे में कहा करते थे कि शेख रशीद को मैं चपरासी भी नहीं रखूंगा। बाद में उन दोनों से ही उन्होंने उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब भी बनाया, स्पीकर बनाया। अब इस वक्त की पोजीशन जो थी, सिचुएशन जो थी, इस वक्त PTI को बिल्कुल मैंडेट, आप जो मर्जी कहें, हम माने या ना माने, हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, 9 मई का जिम्मेदार भी वो होंगे, लेकिन अवाम ने वो आज़ाद उम्मीदवारों को जिता के PTI को मैंडेट तो दिया है। आप ये इस चीज़ से डिसएग्री नहीं कर सकते। अब इमरान खान साहब अगर सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते, कोई जमहूरी इक़्तिदार जो है, जिस तरह देखिए ना, रूल्स बने में आपको एक सेट नंबर ऑफ पीपल चाहिए असम्बली के फ्लोर पे हुकूमत फॉर्मेशन के लिए, हुकूमत साजी के लिए। उसमें आपको हाथ मिलाना ही पड़ना था पीपल्स पार्टी से या PMLN से। PMLN से समझ आता है कि आपका उनसे कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ज़्यादा, वो शायद चीज़ें इस हद तक निकल गई हैं कि दोबारा इकट्ठे शायद फिलहाल एक पेज पे ना हो पाए। पीपल्स पार्टी ने तो अपने दरवाजे खुले रखे हुए थे। पीपल्स पार्टी के लोग भी बहुत सारे जो ऐसे कुछ लोग, गौर साहब जो हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं आपके प्रोग्राम में, वो पहले PTI से, पीपल्स पार्टी से उनकी ट्रेनिंग थी। लतीफ़ खोसा साहब हैं, वो भी ब्रिज का किरदार अदा कर सकते थे। बिलावल साहब ने भी इनके इमरान खान साहब की स्टेटमेंट के बाद ये कहा है कि अब जब PTI ने फैसला कर लिया है कि वो पीपल्स पार्टी से बातचीत नहीं करेगी, तो अब देखें ना, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया कि वो हुकूमत के अंदर नहीं है। उन्होंने जो ओहदे मांगे वो सारे आईनी ओहदे हैं।
इस वक्त ये बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त जो है पब्लिक पल्स वो खान साहब के हक में है। जो भी खान साहब के एंटी चीज़ें होंगी लोग उसको बुरा भला ही कहेंगे। एक बड़ा मुनासिब फैसला मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी ने बड़ी अच्छे तरीके से अपने कार्ड्स खेले हैं। उन्होंने कोई ऐसी वजारत भी नहीं दी। पीपल्स पार्टी का इमेज बेहतर इस तरह हुआ कि पीपल्स पार्टी पे लोग इल्जाम लगाते थे कि शायद कोई डील कर लेंगे, PDM 2 बन जाएगी, बिलावल साहब को बार्गेन कर प्राइम मिनिस्टर बनने, ना वो प्राइम मिनिस्टर बने, ना वो कैबिनेट का हिस्सा बने। दूसरी बात बात करें जल्द से जल्द, देखिए मैडम ये पहले होता रहा, ये 2013 के बाद जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, 126 दिन का धरना, ये सारी चीज़ें जो है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में इसका बड़ा अहम किरदार है। फिर उन्होंने वो उनकी हुकूमत चली गई, फिर ये PDM की हुकूमत निकल आई 2020 में इमरान खान के खिलाफ महंगाई के ऊपर। तो ये सारे प्लेयर्स जो हैं इनको सोचना होगा कि मुल्क के वसीतर मुफाद में ऑपोजिशन में बैठ के किरदार अदा करें, असम्बली के फ्लोर पे आएँ, अपनी प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं, सड़कों में भी हैं, लेकिन अभी कुछ थोड़ी स्टेबलाइज होने दें, कोई हुकूमत बनने दें। मेरे ख्याल में ये सब प्रोटेस्ट का टाइम आता रहेगा। PTI कंटेनर पॉलिटिक्स से निकल भी पाएगी, क्योंकि मैं तो जब हुकूमत में ये थे तब भी उनकी कंटेनर पॉलिटिक्स थी। अब मुल्क को बहुत ज़्यादा बुर्दबारी, जिस तरह आपने दुरुस्त बात करी, और हाथ पकड़ के जो मसाइल हैं, ख़ुसूसन मुआशी मसाइल पाकिस्तान के, उनको ओवरकम करना है। हमारे पास कोई दो इसमें रास्ते नहीं है। उसके बावजूद लड़ाई झगड़े का पहले दिन से माहौल रखना, ये कब बड़े होंगे? मैंने पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। दूसरी तरफ मियाँ साहब भी देखे ना, उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए थी। वो बात नहीं करें, आप कोशिश करें बात, कम से कम इससे आपका इमेज बेहतर होता कि आपने बातचीत करने की कोशिश की है। आप बाकी लोगों से भी कोशिश करें। जरदारी साहब ने, वो जो आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठी हुई है, उसमें जरदारी साहब ने कहा है कि हम सब पॉलिटिकल प्लेयर्स को इकट्ठे बात करनी होगी, और उन्होंने कहा है इसकी अब मैं बात कर रहा हूँ सब पॉलिटिकल प्लेयर्स, उसमें PTI भी शामिल। पीपल्स पार्टी ने अपना दरवाजा खोपा, लेकिन PTI का आप देखें ना, PTI का रवैया इवन अभी, अगर आप इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से, अगर वो PPP के साथ हाथ मिला लेते, बिल्कुल मिला देते। लेकिन अब देखिए ना, वो ये बात नहीं, आप बात तो की तो दरवाजा बंद नहीं करते। ये अगर आप देखा जाए तो 2007 में बीबी की शहादत के बाद आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जिम्मेदार समझते थे परवेज़ जरदारी साहब को, ये ब्रिगेडियर इजाज शाह को उन्होंने नाम भी दिया था, इवन और लोगों को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी समझते थे, लेकिन उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। सही। अब उसको पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जब लग रहा था कि पाकिस्तान शायद टूट सकता था, बचाने की कोशिश की। अभी भी उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। जरदारी साहब फिर बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को उनसे कुछ सीखना चाहिए। अगर खान साहब इसको हाथ मिला देते ना मैडम, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो ये PTI इस वक्त आइसोलेशन का शिकार भी है और ज़ेर ताब भी है, वो काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाती, क्योंकि जरदारी साहब एक ट्रेंड पॉलिटिशियन है, सीजन पॉलिटिशियन है। बिल्कुल, इसमें वो उनको उसमें निकलने में मदद कर सकते थे। और आपको देखें ना, आप पार्लियामेंट के अंदर आके, हुकूमत में आके आप बेहतर पोजीशन में होते, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से भी, वो दूर करने का मौका मिलता आपको। आपने ज़ाया किया मौका। ये जो अली नवाज गंडापुर को PTI ने KP का चीफ मिनिस्टर नामजद किया है, इस चॉइस के ऊपर एक शख्स जो बहुत सेक्सिस्ट रिमार्क देता है औरतों पे, मरियम नवाज पे भी इन्होंने बड़ी नाजुका बातें करी, और वो मैं एक औरत होने के नाते तो कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। और इसके अलावा ये कि लोग कहते हैं कि इश्तिहारी मुल्जिम है ये। तो मैडम इन्होंने एक भरना खातून को जो है वो करके उसको ट्रेड कराई थी। आई नो। अब तो ऐसी चॉइस के बारे में आप क्या राय देंगे कि वो कोई सोच तो होगी ना कि इनको बनाने के लिए CM, जाती इनका किरदार जो भी है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इस चॉइस से क्या एडवांटेज मिलेगा? मैडम आपको लगता है कि इससे, मुझे तो इस सब के बाद मेरा ख्याल था कि इमरान खान साहब ने जेल में 1 साल गुजार लिया है, कुछ सीखा होगा, अपनी गलतियाँ रियलाइज़ की होंगी। वो मुझे लग रहा है वो फिर उसी पे एन के नाम से होना चाहिए, एन नाम से ना कोई चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। मुझे पता है अली अमीन गंडापुर साहब की आप बात की है, वो जिस तमाश के आदमी हैं, सब लोग उनको जानते हैं, उनका कैरेक्टर लेस भी आदमी है। आपको लगता है क्या ये जो है उस्मान बुज़दार से को मुख्तलिफ होंगे? उस्मान बुज़दार पे आपने माफ़िया मांगी बाद में। खान साहब की आदत ये है कि ये चीज़ बना लेते हैं, बाद में उसको ये रिग्रेट भी करते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। मेरे ख्याल में गलत डिसीजन है। गलत डिसीजन ये है कि PTI का इमेज इससे बेहतर होने के बजाय ख़राब होगा, और इदारों में अगर वो चाहते हैं कि इदारों का ताल्लुकात बेहतर करें, मुझे लगता है उसमें भी कोई बेहतरी की उम्मीद ही नहीं आ रही। लेकिन आपको मैडम इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि उनके वारंट गिरफ्तारी जो है जारी हो गए हैं, प्लान बनाया जा रहा है, वो 9 मई में मतलूब भी हैं, तो मुझे तो उनकी गिरफ्तारी भी होती नजर आ रही है अली अमीन गंडापुर साहब। शायद कोई और कैंडिडेट लेके आना पड़े। दूसरी तरफ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए अपना कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है, वो उमर अयूब खान साहब कर दिए। वो असद कैसर साहब ने ट्वीट किया, तो किसी ने वो मजाक भी चला था व्हाट्सएप पे कि असद कैसर साहब को कहना चाहिए था कि मेरा नाम भी मैं असद एन से तो वो क्यों खान साहब को पता थोड़ा सा सुपरस्टिशियसनेस में बिलीव करते हैं, तो वो शायद यही वजह हाथ नज़र आ रही है कि वो एन के नाम, उमर अयूब खान एन से हैं, ये अली अमीन गंडापुर साहब एन से हैं।
तो वो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि खान साहब ने अभी तक शायद अपनी गलतियों से रियलाइज़ किया। मेरे ख्याल में गलत डिसीजन है, और खान साहब को बेहतर बंदा को मिल सकता था जो इदारों से उनके ताल्लुकात बेहतर करने में, और कोई ऐसा नो हाउ वाला बंदा। इसमें झगड़ा साहब जो थे उनके वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, वो कैंडिडेट हो सकते थे, कोई और बंदा कैंडिडेट हो सकता था जिसको इकोनॉमी की सूझबूझ हो। आपने मुझे जो मैंने किसी से माजरत के साथ मुझे पता चला है, ये वेरीफाइड बात तो नहीं है, कि मौलाना फजलुर रहमान का 3-4 जगहों पे जो भी असर रसूख है केपी का, उसको उखाड़ने का, उसको जो इनके अपने एक तरीके हैं अली नवाज गंडोपुर साहब के, तो वो टास्क सबसे बड़ा है जो उनको दिया गया है, जहाँ पे वो हर एक को ललकार सके, तुम्हारी ये और तुम्हारी वो और व्हाटएवर द लैंग्वेज यूजेस। तो वो एक झगड़े और लड़ाई का माहौल, और उसमें उनका सामने ज़्यादा वो आता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, या ये कि एक डेवलपमेंट की नज़र से एक प्रोविंस को लेके चलना। मेरे ख्याल में उनको नो हाउ ही नहीं है कैसे प्रोविंस को नो हाउ पे ये बताइए। जी। सबसे बड़ा सूबा पंजाब, अब हो सकता है कि मरियम नवाज साहिबा हमको वैसे ही सरप्राइज दें, जो मुझे कम अज़ कम बिलावल भुट्टो ने दिया, बेहतरीन काम किया एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एक्सपोजर तो रहा हुआ है मरियम साहिबा का, लेकिन मुझे थोड़ी सी इसलिए झिझक होती है इनको देख के इस पोजीशन पे, कि इन्होंने एज सच कोई भी माकूल, जहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत फ़र्क लेवल पे रन करनी है, वो संभाली नहीं। तो आपके ख्याल में इस वक्त क्या ये इनकी ग्रूमिंग इतनी है कि ये पंजाब के प्रोविंस की चीफ मिनिस्टर बने और संभालने सारे? देखिए मैम, जब मियां नवाज शरीफ साहब की जिलावती हुई थी, उन्होंने पार्टी को संभालने की कोशिश की, काफी हद तक इंटैक्ट किया। क्राउड पुलर ये हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब के बाद अगर कोई क्राउड पुलर उनकी पार्टी के अंदर है, शहबाज शरीफ साहब शायद अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हैं, लेकिन क्राउड पुलर मरियम नवाज हैं। वो हार्ड हिटिंग स्पीचेस करती रही हैं। लेकिन अब आपकी बात बिल्कुल सही, क्या हार्ड हिटिंग स्पीचेस जो हैं वही एक ऐसा कोई क्राइटेरिया है जिसके ऊपर कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए? देखिए उन्होंने ना कभी कोई बिजनेस को प्रॉपर संभाला। देखिए इस तरह तो इमरान साहब भी बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं। मैडम मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि वो जो है खाली क्राउड पुलर पे कोई चीफ मिनिस्टर इसमें ना सकते। उनकी एज सच ट्रेनिंग, देखिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने पॉलिटिकल करियर का आगाज़ पहले कर दिया। वो पहले असम्बली के मेंबर रहे, उसके बाद कुछ अरसे बाद 4-5-6 साल उनकी ट्रेनिंग हुई, वो पार्टी को लीड करते रहे। 2007 के साथ बिलावल आसिफ ज़रदारी साहब उनकी ट्रेनिंग करते रहे, फिर फॉरेन मिनिस्टर बने तो उनकी ट्रेनिंग थी, वो ग्राउंड पे रहे, पार्टी को हेड कर रहे थे, डिसीजन अपने ले रहे थे, तो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, टाइम लिया ना। अब मरियम नवाज साहिबा जो है इस वक्त उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है, जब उनकी इकॉनमी जो है ज़बू हाली का शिकार है, आवाम जो है वो बिलक रही है, महंगाई जो है लोगों की हाथ से बाहर निकल चुकी है, IMF की डील, बाकी मामला हैं, मुल्क फाइनेंशियल क्रंच का शिकार है। ऐसी सिचुएशन में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की जरूरत थी, मेरे अपनी ज़ाती राय में। PML नहीं अगर बनाती हुकूमत, जो पहले कोई एक्सपीरियंस रखता हो, कोई तजर्बा हो। नो डाउट उनके साथ सीनियर लोग होंगे पार्टी के जो पहले करते रहे हैं, लेकिन मुझे अभी जो जाती मैडम, अभी भी मैं बात करूंगा, ये इसको आपने वो नहीं समझना कि मैं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि जो इनके साथ इत्तेहादी, शायद कोई इत्तेहादी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी लोग अगर ग्राउंड में काम हो रहा है, कुछ सरप्राइज मिल सकता है सीएम के ऊपर। ये आपको बात अजीब लग रही होगी, क्योंकि PTI के नंबर भी करीब करीब ही हैं। अगर आज़ाद और दीगर लोग मिलकर कोई वोट तो देखें ना वहाँ पे, अगर होगा कोई, अगर सरप्राइज हो जाए तो मुश्किल नहीं, नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अभी ज़ाहिर यही है कि मरियम नवाज साहिबा चीफ मिनिस्टर होंगी, ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। और वो अपनी कैबिनेट में भी देख रहा है, वो हिना भट्ट साहिबा का नाम आ रहा है, और दीगर जो उनके करीब रही है, उसमें बुखारी साहिबा का नाम आ रहा है कि वो पंजाब की कैबिनेट में होंगे। मेरे ख्याल में इनको साथ फिर इकॉनमी में कोई बड़ा बंदा ऐसा रखना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस पहले हो, ताकि पंजाब के जो फाइनेंशियल मामला हैं कम से कम वो बेहतर हो। मरियम नवाज साहिबा से एक्सपेक्टेशन हम सबको हैं, पहली दफ़ा बनी है खातून वज़ीर आला, मैं वेमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता हूँ, उनको मौका मिला है, बिल्कुल अच्छा चांस है, बन गई हैं तो उनको। लेकिन अब ये PML के पास ही मैडम लास्ट मौका है, अगर उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी साख बचानी है तो इस पर डिलीवर। आपके ख्याल में इन हालात में, जबकि PMLN के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड लेवल पे PDP साथ हुई, तो वो जाहिर है उन्होंने भी बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। पहले ये PDM में बैठे PMLN के साथ, कुछ ना कुछ नेगेटिव असर इनके ऊपर भी आया है, इसमें कोई शक नहीं। तो इस दफ़ा वो ऐसा नहीं चाहते, लेकिन वो अपना पैर भी अंदर रखना चाहते हैं। एक दफ़ा जब पेशावर पंजाब में खसूसन इनको कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें मिल जाएंगी, तो इनको अपनी जड़ को, जिसको कहते हैं ना, टू ग्रो योर रूट्स, PDP को बहुत अच्छा मौका मिलेगा।
जरदारी साहब की अकल में तो कोई शक है नहीं, काम उन्होंने बड़ा अच्छा किया है। देखिए इन हालात जबकि बलूचिस्तान में एक मिक्स गवर्नमेंट आएगी, पीपीपी सिंध में आएगी, दूसरी जानिब केपी में पीटीआई बैठी है, इधर पीएमएलएन है मगर एमक्यूएम को भी इन्होंने साथ लेके चलना है, इन्होंने पीपीपी को भी खुश रखना है। और जब आप इतनी टाइट पोजीशन में होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हर एक को खुश रखना, बहुत ज़्यादा हर एक की मांगें पूरी करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। और फिर आईएमएफ के तकाज़े, आईएमएफ की मुश्किलात हम पर, इकोनॉमिक सिचुएशन जो बहुत ख़राब है इस वक्त, कब तक चलेगी ये? मैडम ये मुश्किल तो ज़रूर है और मुझे भी यही लगता है कि हुकूमत शायद ज़्यादा देर ना चल पाए, लेकिन मैं आपको वही बात, आप वाली बात है, आपने बात की बुर्दबारी का मुजाहरा किया, ये मेरे अपनी ज़ाती राय में ये मियां नवाज शरीफ साहब या इनको आप देखें, आपकी वजह से आप पहले डिस्कशन भी हो रही थी, इनको अब बंदा कोई मुख्तलिफ लेके आना पड़ेगा। डार साहब देखें 16 माह की हुकूमत के ऊपर आपकी कारकर्दगी ये रही, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको 100 से 120 सीटें मिलेंगी, वो आपको नहीं मिली। अभी भी फिर जैसे मिली हैं वो मैं फिर अभी आपसे डिस्कस करेंगे आगे वो भी प्रोग्राम में, वो जो मिल गई हैं आपको वो आपको कारकर्दगी वैसी मिली है। आप जो इतनी पिट गई आपकी पार्टी, आप जो है मुश्किल से आपकी अपनी सीट निकालना, मानसेरा में मियां नवाज साहब खुद हार गए, जो 130 में भी हैं, 130 में भी मैं आपको अगर ग्राउंड रियलिटी बताऊं तो वो रात को 12-1 बजे तक हार रहे थे और 10-15-20 हज़ार रात तक तो यही खबर थी। बस वो फिर एकदम जो है वो मियां साहब ने विक्ट्री स्पीच भी करनी थी 8 तारीख को। मेरे ख्याल में सलमान अकरम राजा, मैडम सलमान अकरम राजा साहब वो सीट जीत चुके हैं, वो इसमें कोई शक नहीं। मुझे ये भी है ख्याल कि शायद अगर ये जीते हैं नवाज साहब तो ये यास्मीन रशीद के आसे पासे ही रहे होंगे। मैडम ये आपको मैं बता रहा हूँ, देखें अगर ये फर्ज करें जीत भी गई तो इनको खुद सबसे पहले इलेक्शन कमीशन में जाकर प्रोटेस्ट करना चाहिए कि भाई आपने रिजल्ट रोक के सुबह 10 बजे तक मेरी जीत जो बकौल इनकी यकीनी है तो वो आपने कंट्रोवर्शियल क्यों बना, कंट्रोवर्शियल क्यों कर? अब वो कंट्रोवर्शियल हो गई है इतनी कि रात को जिसने देखा रिजल्ट कोई 95% हल्कों का निकला हुआ है, उसमें कोई यास्मीन राशिद 15-20 हज़ार की लीड है, तो सिर्फ 5% जब रह गई हैं आपके हल्के रह गए हैं, वो पोलिंग स्टेशन रह गए हैं, पोलिंग बूथ रह गए हैं, तो उसमें कैसे इतना लीड हो गई? फिर आप मैडम वो देखिए फॉर्म 45 मैच नहीं कर रहा, नंबर्स आर नॉट एडिंग अप, वो फिर अब कह दिया जो टाइपो, भाई टाइपो नहीं होता, वो चेक करके निकाला गई होती है। अली मोहम्मद खान का मैं एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू सुन रही थी, हामिद मीर साहब को दे रहे थे, उन्होंने कहा कि जी इसका बड़ा आसान तरीका है, आप टोटल ले फॉर्म 45 पे और उसको मैच कर लें 47 के साथ, बहुत सादा तरीका है, दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें कोई बहस नहीं है। बिल्कुल सही बात है मैडम। लेकिन मैं आपको जो मेरा अपना असेसमेंट है ना मैडम, जो मैंने ग्राउंड रियलिटी देखी है, आपको पता है मैं आपसे टच भी था, मैं मुख्तलिफ हल्के कवर करके आया हूँ, मैं केपी में भी कवर करके आया हूँ, पंजाब में भी, मुझे मैडम ये नहीं नज़र आ रहा कि ये पीएमएल ने अपनी ओन के ऊपर कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे हैं, थोड़ी बहुत हर इलेक्शन में होती है, लेकिन इसमें इनको सीटें जो हैं कुछ दी गई हैं, ये पीएमएलएन का मैंडेट अपना नहीं है, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं। बहरहाल अल्लाह करे कि जो भी आगे हो पाकिस्तान के हक में उन्नति, क्योंकि जो कुछ पार्टियां आ रही हैं और जिस तरह के कोई पुराने नाम या कोई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं कि लोग हैरान हो रहे हैं कि ये लोग, और फिर एक पार्टी का, एक मेजर लीडिंग पार्टी का रुस के, जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, अलग होके बैठना, मैं नहीं खेल रही, हम नहीं खेलेंगे, हम खेलने में नहीं देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हमें, मेरे ख्याल में हम सबको अपने अपने खोल से निकल के, जैसे जरदारी साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि हमें मिलके स्टेक होल्डर्स की बात करनी चाहिए, ये बात बहुत है। मैडम एक और इंटरेस्टिंग बड़ी डेवलपमेंट है कि मरियम नवाज साहिबा के चीफ मिनिस्टर बनेंगी, तो पीटीआई करके बात कर रहे हैं, क्योंकि रिजर्व सीट पे जो है वो सनम जवेद साहिबा भी इलेक्ट हो गई, तो कुछ कह रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मैच होगा अगर पीटीआई भी उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे नामजद कर देती है पंजाब, ये वो वेट करते हैं। चले देखते हैं जी क्या होता है, और आगे अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ जाए, लोग ये स्ट्रीट एजुटेशन को इसलिए ना करें। मैडम हम दुआ करते हैं कि इमरान खान साहब भी थोड़े अपने पोल से बाहर निकले हैं, आपको थोड़ी सी सियासी अच्छा, मेरा एक सवाल और है, अभी तक कोई भी लॉयर पीटीआई का बाज़ाब्ते अपील लेके तोशाखाना के केस में नहीं गया, बाज़ाब्ते अपील लेके कोई ये जो भी इनका ये और मामलात चल रहे हैं कि जी अच्छा इलेक्शन हार गए, ये वो जो भी मामलात हैं वहाँ नहीं गया। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब भी गालिबन ईसीपी जाने के बजाय कोर्ट चले गए कि मैं, मेरे साथ ज्यादती हुई, तो उनको, वो तो बड़े काबिल लॉयर हैं और लोगों को पता होना चाहिए कि
पहला कोर्स ऑफ रिड्रेस जो है वो तो ECP का है। तो ये अगर कोई ज़बानी जाके आप लड़ लें, फिर 22 तारीख आखिरी तारीख है फरवरी की, जिसमें ACP ने जीतने वालों को नोटिफिकेशन देना है कि भाई साहब आप जीत गए हो। तो ये सही रास्ता क्यों नहीं चुन रहे ये लोग? मैडम उनको शायद ECP पे तहफ़्फ़ुज़ात है, मेरी अब तो यही मैं तो अंडरस्टैंडिंग है। कानूनी बात कर रही हूँ। कानूनी बात आपकी ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में वो गए हैं, समाज ने ECP से भी रब्ता किया था अब किया है। लेकिन वो कुछ वहाँ से उनको जवाब को अच्छा नहीं मिल पाया शायद, या उनको लग रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए जा रहे हैं और 22 तारीख तक शायद उनको लगता है कि टाइम कम है, तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, बाकी जगह लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें कर दी। तो वो सही है, उनका राइट है। लेकिन अब देखें ना, आज मियां नवाज शरीफ साहब का वकील भी पेश लेट हुआ है। 15 में मानसीरा NA-15 जो है उसका रिजल्ट मियां नवाज शरीफ साहब ने चैलेंज किया था। वो तो मुझे लग रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने उनको छोड़ दिया, जब से ओपोजिशन के कैंडिडेट नहीं बनने वाले साइड पे हो गए हैं। तो वो अब मरियम नवाज साहबा को ट्वीट करनी पड़ गई कि अगर किसी को ये लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में उतने एक्टिव नहीं होंगे तो वो गलत फहमी होंगी। तो लेकिन ये मैडम देखे ना, मियां नवाज साहब नहीं बने, ये शहबाज शरीफ साहब ने सबसे ज़्यादा दुआएं की होंगी। बिलावल साहब भी साइड पे हो गए, क्योंकि आप याद है मैं आपको प्रोग्राम में कहता रहा कि जो नवाज शरीफ का, मैं आदमी हूँ मैडम को 2 महीने से मैं तो यही कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर नहीं बनेंगे। इवन उनका भाई ने तो आखिरी इलेक्शन के दिन भी, इलेक्शन के बाद भी, वो जब ये मीटिंग हुई है सारी पार्टीज की, तब भी वो कह रहे थे मैं अपने भाई को बनाऊंगा। लेकिन मैं 2 महीने से कह रहा था कि वो वज़ीर नहीं बनेंगे, उनके नाम पे कांटा लग चुका है। मैं बिलावल साहब को या जहांगीर तीन साहब को रेट कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ अपनी फॉरवर्ड वीडियोस में जी आपने मेरे प्रोग्राम में कहा भी था कि वो भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो थी 2-3 साल से वही ऑप्शन थी। लेकिन अब उन्होंने सारे पॉलिटिक्स से लहरी कर लिए। दूसरे बिलावल साहब थे, मेजर नाम बिलावल साहब का था, उनको खुद लगता है, बिलावल साहब ने खुद कहा कि हमें मैंडेट उसका नहीं मिला और हम नहीं चाहते कि उसका बने, और बिल्कुल सही फैसला उनका, वो एक कमज़ोर हुकूमत के वज़ीर नहीं बने। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब का नाम तीसरे नंबर पर होता था और वो अब सबसे ज़्यादा खुश हैं कि चले मेरा भाई भी साइड पे हो गया, बाकी लोग भी साइड पे हो गए। तो लेकिन आगे उनके लिए इम्तिहान बढ़े हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नकवी। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट देना ना भूलें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।